प्राचीन भारत में कपिलवस्तु नामक राज्य था, जहां शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन का शासन था। उनकी पत्नी महारानी माया ने एक अद्भुत स्वप्न देखा, जिसमें एक श्वेत हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा था। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि जन्म लेने वाला बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर महान सन्यासी। कुछ समय बाद लुम्बिनी वन में राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक शक्तिशाली राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर प्रकार के दुहक से दूर रखा। महल में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। नृत्य, संगीत, ऐश्वर्य और सुंदरता से घिरे रहने के बावजूद सिद्धार्थ का मन शांत नहीं रहता था। वे जीवन के सत्य को जानने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन महल से बाहर जाते समय उन्होंने 4 दृश्य देखे: एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके मन को गहराई से झकझोर दिया। उन्होंने समझा कि संसार में जन्म, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु अनिवार्य हैं। वहीं सन्यासी के चेहरे पर शांति देखकर उनके मन में सत्य की खोज की तीव्र इच्छा जागी। 29 वर्ष की आयु में पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। वे सत्य की खोज में निकल पड़े और कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने शरीर को अत्यंत कष्ट दिए, परंतु उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तब उन्होंने समझा कि अत्यधिक भोग और अत्यधिक तप दोनों ही मार्ग गलत हैं। इसके बाद उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। बोधगया में पीपल के वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्होंने यह संकल्प लिया कि जब तक सत्य का बोध नहीं होगा, तब तक वे उठेंगे नहीं। गहन ध्यान के बाद उन्हें जीवन के सत्य का बोध हुआ और वे बुद्ध अर्थात जागृत पुरुष बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने दुहक, उसके कारण और उससे मुक्ति का मार्ग बताया, जिसे 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। उन्होंने करुणा, अहिंसा और प्रेम का संदेश दिया। इसी प्रकार राजकुमार सिद्धार्थ गौतम त्याग और ज्ञान के मार्ग से चलते हुए भगवान बुद्ध बने और संसार को शांति का मार्ग दिखाया।